to SN Smart Arm. अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और रिज़्क़ के हलाल से नवाजे, आमीन। मोज़ेक हाईवे P2E जो एक ब्लॉक्स एंड टेक्नोलॉजी वैलिडेटर सिस्टम है, इसकी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ध्यान से देखना और सुनना है। मोज़ेक हाईवे मोज़ेक गैलेक्सी का प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट वंस अर्न फॉर लाइफ टाइम। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आप यहाँ पे एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके सारी ज़िंदगी पैसिव इनकम उठा सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता दूँ भी ये प्रोजेक्ट है किन लोगों के लिए। ऐसे तमाम लोग जो तंग आ चुके हैं ROI स्कीम से, पैरामेड स्कीम, पोंजी स्कीम, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान्स और इस तरह की दूसरी तीसरी जितने भी चीज़ें हैं जो कंपनी आती है लोगों को लूट के निकल जाती है। ये ताहयात आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए इनहेरिटेबल इनकम सोर्स जनरेट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की बात करते हैं जी। कंपनी का नाम है मोज़ेक गैलेक्सी, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी का जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट के पीछे कंपनी कौन सी है, लोग कौन से हैं और वो कंपनी जो है उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी वर्थ क्या है, उन्होंने माजी में क्या डिलीवर किया है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर या फर्स्ट टाइम आए हैं। ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। टीम की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप जानते हैं उसको बनाने वाले लोग कौन है, टीम कौन सी है। तो यहाँ पे अटीना बेगापोविक्स हैं जो कि मोज़ेक गैलेक्सी के फाउंडर है, CEO हैं। पीटर मोल्ला है, ये CTO है। विकी डेवलपर है। इसके अलावा टोंग बद्रिक और सेंटर मुरानी है, हार्वर्ड बर्नाबाद। सिंपली आप जो है ना मोज़ेक galaxy.io की वेबसाइट के ऊपर गए, आप इनकी वर्क चेक कर सकते हैं, लोगों को स्टडी कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर ये लोग मौजूद है, वहाँ से भी आप इनकी प्रोफाइल फाइंड करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कंपनी 4 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया है, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रही है। पाकिस्तान में वो भी मौजूद है। नोवेलस प्राइम के ऊपर जो इन्होंने माजी के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं उनमें कितना बिजनेस किया है, $37 मिलियन का फंड जो है ना वो तकरीबन लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, फंड जनरेट किया है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट वो भी पे लॉन्चिंग नहीं है, जब लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो मीन्स के कंपनी का कुछ ना कुछ तो है, इसमें पोटेंशियल है। लोगों ने इसके ऊपर एतवार किया और इसके पीछे वॉरियर्स के सॉफ्टवेयर बाई किए। 30,000 से ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है और 2700 प्लस वैलिडेटर कंपनी ने डिलीवर किए हैं, जिसमें से तकरीबन 2400 लाइव है। ये वहब इकोसिस्टम है जिसके वैलिडेटर पाकिस्तान में इंस्टॉल हैं, 1000 है। वैलिडेटर क्या होता है? ये बेसिकली नोड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं और गैस फीस से अर्निंग करते हैं। नेटवर्क की बात की जाए कि प्रोजेक्ट्स माजी में डिलीवर हुए हैं, ये कोई छोटा मोटा इकोसिस्टम नहीं है। मोज़ेक अल्फा कॉपी एक्सचेंज है जो कि जुलाई 2023 से लाइव है और इसके बाद मोज़ेक चेन जिसके वैलिडेटर सेव किए गए हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंस्टॉल है, फंक्शनल है। आप उनको फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट इन्होंने मोज़ेक लॉन्च पैड, ये डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड है। इसको मैं थोड़ा सा बलाब कर देता हूँ कि जो भी न्यू क्रिप्टो टोकन वगैरह एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं वहाँ से इन लॉन्च पैड के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको शेयर मिलता है। इसके बाद मोज़ेक होराइजन ये अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, फीचर का प्रोडक्ट है और 5वां प्रोडक्ट मोज़ेक हाईवे है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मोज़ेक चेन को कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसमें मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म को द गैप फिलिंग DeFi प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है 2023 में। अटीना बेगापोविक्स जो कि CEO है उनको पायनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का अवार्ड भी 2023 में मिला और पीटर मोल्ला को ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 2023 में मिला। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि फ्री लॉन्चिंग में ही आपको इतनी एप्रिसिएशन मिला। क्रिप्टो एक्सपो यूरोप में आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन कैटेगरी अवार्ड मोज़ेक गैलेक्सी को 2026 में मिला और उसके बाद बेस्ट इकोसिस्टम का अवार्ड 2026 में मिल चुका है। सिंपली आप क्रिप्टो एक्सपो यूरोप में जाए, वहाँ पे अवार्ड्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। 2025 और 2026 के अवार्ड में आपको मोज़ेक गैलेक्सी का नाम मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें इनकम कैसे आएगी।
मोज़ेक हाईवे आपको ऑफर करता है 2 बड़ी इनकम स्ट्रीम साइज के अंदर लेयर ऑन पाउटन और चेंस यानी 10 बड़ी ब्लॉक चेंस को इंटीग्रेट करके सर्विसेज देने जाएंगे और गैस फी से आपको अर्निंग आएगी। सेकंड नंबर पे है EIRB कैश, जो कि 24 घंटों में $16 बिलियन का वॉल्यूम है इसका। तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। हम आगे जाके इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जी ब्लॉक्सिको, ये सर्बिया के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, हर चीज़ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉक्सिको क्या है? ये बेसिकली IT आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। 100 से ज़्यादा इनके पास अपने एक्सपर्ट्स मौजूद है। 1152% इसकी ग्रोथ हो चुकी है 2018 से लेकर अब तक। और जो यूरोप के अंदर तेज़ी से तरक्की करने वाली 50 कंपनियां हैं, उसमें इसका 9th नंबर है। तो ब्लॉक्सिको को आपने सर्च करना है bloxico.com पे। आप चाहे आप इनकी टीम को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कंपनी का जो प्रोडक्ट के मैंने माजी में डिलीवर किए हैं उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। निलन पेनास्कोविच है, ये CEO है ब्लॉक्सिको पे। इनका 35 साल का एक्सपीरियंस है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इनकी एक्सपर्टीज़ मिलेंगी। यहाँ पे हम गेस्ट शॉर्ट सा जो है ना वो प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद है GLX दिनित इजैविक तिंगता दैट थीफ के ऊपर जो है ना वो 7 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद रॉबर्ट पॉजिक है, ये को फाउंडर है और सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट, फंड रेजिंग एक्सपर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में इनका बुरसानी नहीं है, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इंद्रिजा माइकोविक है और टोडोरोविक। ये चंद शख्सियात हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, जबकि इनका जो टीम है इनको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं bloxico.com की वेबसाइट के ऊपर जाके। अब हम देखते हैं तो ये रिलेट क्या होता है, व्हाट इज रिलेट/बिड भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलेट भी सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह वैलिडेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है। तो रिलेट बेसिकली क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन जो होती है उनको डील करते हैं। गैस फी से वो करते हैं। जो वैलिडेटर होते हैं वो सेम ब्लॉकचेन की जो अपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वेरीफाई करते हैं, वो भी गैस फी से अर्निंग करते हैं। ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है जो कि पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी मिलके बना रहे हैं। मोज़ेक चेन के ज़रिए ये एक हब की सूरत में हाईवे जो है ना वो सर्विसेज देने जा रहा है। इसे मुख्तलिफ किस्म के नोड्स है, नोवान रोड है, एंकर रोड है और वेनगार्ड रोड है। ये 6000+ लेयर्स जो है ना वो मार्केट को देने जा रहे हैं। और कुछ ब्लॉकचेन्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। इन ब्लॉकचेन्स को सबसे पहले ये सर्विसेज देंगे। इनमें सोलाना है, PM है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, पॉलीगोन है, टोन है, स्ट्रीट वगैरह शामिल हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसके पोल्काडॉट भी इन्वॉल्व है और मोज़ेक गैलेक्सी भी है। पर ये कितना यूनिक प्रोजेक्ट होगा। कर मार्केट सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। अदर कोई थर्ड पार्टी आती है, वो कंपनी आती है, वो कहती है पहले हम आपको अमीर बनाने के लिए आए हैं, हम आपको पैसा कमा के देने के लिए आए हैं, तो वो स्कैम है। वो चीज़ों से बचना है। हमेशा जो मनी जनरेशन प्रोडक्ट होते हैं, रियल प्रोडक्ट होते हैं, वो उनके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड है मार्केट के अंदर कि हर बंदा जो है ना क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहा है। आपको पता है ट्रेडिंग की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, लोग शेयर्स बाय कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है और इसकी जो 2033 तक इसमें जो बढ़ोतरी होनी है, जो इजाफा होना है, वो तकरीबन 27% मतवक्के है। इसके अलावा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। तकरीबन 40% क्रिप्टो फंड्स वो चोरी हो जाते हैं। उसकी रीज़न भी बताया हुआ था क्यों चोरी होते हैं। ये कुल जो है ना वो तकरीबन $2.1 बिलियन का लॉस बनता है जो कि सालाना फंड लोगों में चोरी होते हैं। इसकी एक मिसाल भी है जो 2025 में 4 साल का एक ब्रिज हैक होने की वजह से $3.7 बिलियन का फंड चोरी हो चुका है। ओवरक्राउड मार्केट है। मोर देन 20 ब्रिजेस अवेलेबल हैं। इनमें से चंद एक जो है ना वो ट्रूली डिसेंट्रलाइज हैं। अब जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे में से बने हुए हैं वो AI बेस्ड नहीं है, खुद डिसेंट्रलाइज नहीं है। जस्ट चंद एक हैं जो पार्ट्स नहीं डिसेंट्रलाइज, बाकी सब के साथ सेंट्रलाइज है। तो हाईवे जो है ना ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो आ रहा है। इसके से पहले कोई भी रिलेट जो है ना वो EIRB के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। ये फर्स्ट विनय है जो कि EIRB और लिमिटेड है। इसको हम आगे समझते हैं। अब जो हमारा मुकाबला है मार्केट के अंदर बैलेंस जो इकोसिस्टम मौजूद है, उनके जो ब्रिजेस है, रिलेट है, वैलिडेटर है, उनका भी थोड़ा सा मुकाबला कर लेते हैं।
कि ये ब्लॉकचेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, सोलाना, कॉस्मोस है, एवलांच है, बिटकॉइन है, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमस, ये सारे आप इनके रनिंग करते हैं। इनका जो नोड है इनकी तादाद आप देख सकते हैं, किसी के पास 2500 है, किसी के पास 20 हैं, 19 है। सबसे ज़्यादा जो नोड्स हैं वो 180 हैं जो कि कॉस्मोस के पास है। अब 20 से लेकर 180 जो कि ऑलरेडी इकोसिस्टम मौजूद है, उनके नोड्स का मुकाबला जनाब होने जा रहा है 6000+ रिव्यूज़ के साथ। तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि ये इतना बड़ा डिफरेंस है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इनका एक्चुअली मुकाबला नहीं बनता। अब हम समझते हैं वेरी शॉर्ट कि व्हाट इज़ EIRB-CRASH। पहली इनकम स्कीम तो आप समझ ली कि गैस फी सेविंग आई। अब सेकंड इनकम स्कीम जो है ना वो EIRB-CRASH से होगी। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सब में 2 मोबाइल स्क्रीन खुली हुई है, इसमें कॉइनबेस है और बाइनेंस स्मार्ट चेन है। एक के ऊपर आपको बिटकॉइन की फर्जी कीमत $40,000 नजर आ रही है, जबकि दूसरे के ऊपर सेम टाइम में सेम डेट में एक बिटकॉइन की कीमत $40,200 नजर आ रही है। अब आर्बिट्राज क्या करेगा हाईवे का, वो ये करेगा तो $40,000 से बाय करेगा और $40,200 के ऊपर सेल कर दें, $200 का प्रॉफिट बुक करेगा। ये तो मिसाल है और इस तरह भी हज़ारों ट्रांजेक्शन पर डे एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं हाईवे का आर्बिट्राज। यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किया जाएगा, आप लोगों को उसमें से प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। अब ये समझना भी ज़रूरी है, तो ये बेसिकली ये प्राइस का डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर ही खड़ा है ये मार्केट। तो जहाँ पर सेलर ज़्यादा होता है वहाँ पे उस क्रिप्टो की वैल्यू जो है ना उसकी प्राइस कम हो जाती है। जहाँ पर बायर ज़्यादा होता है, खरीदार ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो फ़र्क होता है प्राइस सेटल होने का, बराबर होने का, इसमें टाइम लगता है तकरीबन 30 से 45 सेकंड का टाइम होता है और यही टाइम होता है इसके अंदर हमारा EIRB-CRASH जो है ना वो ट्रेड उठाएगा मैक्सिमम और यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करता जाएगा। EIRB-CRASH की एडवांटेजेस क्या है? इससे पहले भी ट्रेडिशनल जो कॉस्ट है भी चार्ज होते हैं उनको हम समझ लेते हैं कि उनमें और इससे डिफरेंस क्या है। जो पहले से मौजूद आर्बिट्राज है उसमें बड़े जो लोग हैं, जो टाइकून है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो फ़ायदा उठा सकते हैं, छोटा यूज़र फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लॉक करना पड़ता है। लाइक आप $1,00,000 अगर लॉक करते हैं तो आप जस्ट $10,000 की ट्रेड उठा सकते हैं और छोटा यूज़र तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि हाईडे का जो आर्बिट्राज है इसके अंदर इन्होंने शेयर लिक्विडिटी मॉडल एक बना दिया है, एक पूल बना दिया जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स सब का पैसा एक पूल में होगा, उसी से ट्रेड होंगी और वो उससे तमाम शेयर होल्डर्स को जो है ना वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड चीज़ इसमें यह है कि इसकी जो सक्सेस रेट रेशो है वो 90% से भी ज़्यादा है और कैपिटल एफिशिएंसी 10x है। लाइक हाईवे का आर्बिट्राज अगर $10,000 लॉक करता है, अपना फंड लॉक करता है तो $1,00,000 की ट्रेड उठा सकता है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा वजाहत की गई है कि 24 घंटों में वाइड ट्रेड हो कितनी रही है। वो जो अपनी 24 घंटों में स्मार्ट ट्रेड होती है यानी साइकिल एक्सचेंजेस के ऊपर जो ट्रेड होती है 155 से लेकर $180 बिलियन की ट्रेड है। ये कुछ 56,000 अरब रुपये दमोवेश बनता है पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। जो 20 सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर 16.5 बिलियन की ट्रेड होती है। ये 5,600 अरब रुपये के लगभग अमाउंट बनती है। इसके अलावा जो वेजेस हैं उनके ऊपर 0.85 बिलियन की ट्रेड होती है 24 घंटों। ये डाटा एक्चुअली 198 डिसेंट्रलाइज और 842 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से दिया गया है, बाकी कोई के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। हाईवे का जो आर्बिट्राज है ये 3 तरह की कमांड्स के ऊपर ऑपरेट करने की एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें बेस केस है, कंजर्वेटिव है और एग्रेसिव है। बेस केस के ऊपर की कमांड के ऊपर ये जो अदर हाईवे का आर्बिट्राज ट्रेड करता है तो एक दिन में 24 घंटों में $1,00,000 से लेकर $1,67,000 अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। और एग्रेसिव मोड के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो ये तकरीबन $5,84,000 से लेकर $8,34,000 पर डे अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ से जितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो तमाम शेयर होल्डर्स में, चाहे वो छोटे शेयर होल्डर हैं या उनके पास इंडिपेंडेंट नोड है, उनको अपने परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलता जाएगा। सॉकेट्स की बात करें, जो बड़े पैकेजेस हैं, नोड हैं इंडिपेंडेंट,
जिनकी ओनरशिप आपके पास है कि वो $5,000, $10,000 या $25,000 इन्हें जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए $100, $250, $750, $1,500 के जो इंडिपेंडेंट लोन है उनके लिए आपको कंप्यूटर भी रन करना पड़ेगा, अपने घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको बिजली और इंटरनेट चाहिए। ये चलते रहेंगे तो आपको अर्निंग आती आएगी। जो छोटे पैकेजेस हैं ये बेसिकली किसी न किसी नोड के साथ डेलीगेट होकर चलेंगे और आपकी इनकम का 10% उस नोड को मिलेगा जिसके साथ ये डेलीगेट होकर चलेंगे। आपको ये बचत होगी कि आपने ना तो किसी वेरीफाइड की फीस देनी है, ना आपने इंटरनेट की बिजली के चार्जेस देने हैं, ना आपने कंप्यूटर बाय करना है। तो ये इनकम कितनी होगी? 100 1% शेयर होल्डर हैं, $250 वाला 2.5% का, $750 वाला 7.5% का और $1,500 वाला 15% का शेयर होल्डर है। नाइट फाइव के लिए 10,000 वाले एंकर नोट की कमाई का। रोड मैप की बात की जाए तो अभी जो है ना वो टेस्ट ट्रैक लाइव है और नेक्स्ट मंथ यानी वेरी सून अगस्त के अंदर इसका मेननेट डिलीवर होने के चांसेस है। मेननेट ऑलरेडी है, जस्ट इंटीग्रेशन होनी है, रनवेयर में मेननेट के साथ जुड़ना है और आपकी अर्निंग स्टार्ट होनी है। इफ़ यू डोंट हैव मनी टू बाय देन डोंट वरी। अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो भी कंपनी आपकी ये सहूलत दे रही है आपको एफिलिएट मार्केटिंग। एक चीज़ की मैं वजाहत कर रहा हूँ, यहाँ पर टीम बनाना कंपलसरी नहीं है। आप सिंगल यूनिट लेके शेयर बाय करके आप अर्निंग लाइफ टाइम में कमा सकते हैं। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप ये अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपकी टीम में अगर बिजनेस होता है तो उससे आपको फ्री में पैकेजेस भी मिलेंगे और क्या क्या मिलेगा आप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्री पैकेजेस जो हैं वो वाइड लाइक छोटे पैकेजेस की डिलीवरी अभी आर्जी तौर पर बंद है। इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो $5,000 का अगर आपने लोड लेना है तो $20,000 की सेल रिक्वायर्ड है। $10,000 वाला एंकर नोड अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी टीम में $40,000 का बिजनेस होना ज़रूरी है और $25,000 का अदर वैन कार्ड आप लेना चाहते हैं जो कि सबके टॉप है। प्रो में आता है इसकी इनकम बहुत ही हाई है, उसके लिए आपको $1,00,000 की सेल करना ज़रूरी है। ये शेयर तेरी ऐसी है, हमारे लिए रिस्पोर्ट है $10,000 की सेल के ऊपर आपको 5K मिल जाता है, $20,000 की सेल के ऊपर 10K वाला और $40,000 की सेल के ऊपर आपको $25,000 वाला वैन कार्ड मिल जाता है। ये होगा फ्री पैकेजेस। और अगर आप मार्केटिंग करते हैं फिर ये मार्केटिंग करते हैं तो आपको कमीशन भी मिलता है कुछ। ये 45% यूमी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा फिर कैरियर इन्फिनिटी में 9% जाता है, टीम इन्फिनिटी में 9% जाता है। इसके अलावा लीडरशिप पूल में 12% का, रूरल में 5% और कंपनी को जाता है जस्ट 20%। यानी आप उधर ज्वाइन करते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल से आपको 15% 10% इनकम आती है। जैसे जैसे आप इसे बढ़ती है ग्रो होती है आपका रैंक का वेज हो जाता है तो आपको नेक्स्ट 10 से भी इनकम आना शुरू हो जाती है और जो बैलेट कमीशन है आपको वो तकरीबन 10 लेवल तक आता है। जबकि आपको जो SV मिलता है जिसके ऊपर आप सेल का पैदल पूरा करके पैकेज अचीव करते हैं वो अनलिमिटेड 10 तक आपको मंथली अर्निंग जो एक्सपेक्टेड है यू ChatGPT से ऐड कर दिया जाए। ये फिक्स नहीं है, इनकम इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। $100 वाला मंथली $41 कमा सकता है, $250 वाला 103, $750 वाला 308, इसी तरह $1,500 वाला $615, $5,000 वाला जो लोड है $2,050 और $4100 कमा सकता है। $10,000 वाला एंकर लोड, $10,250 पर मंथ, $25,000 वाला एंकर लोड कमा सकता है। ये इनकम आपकी ग्रेजुअली बढ़ेगी, स्टार्टिंग में कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी और आपको गैस फी से भी अर्निंग आएगी, आर्बिट्राज से भी आएगी, आपको स्टेकिंग से आएगी, आपको मिंटिंग के जरिए आएगी। मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन अक्सर लोग ये करते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि मैं इससे आप एडवाइस कर रहे थे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एक्चुअली ये आपने अपनी लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंपनी ने आपके ऊपर ये चॉइस छोड़ दी है। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आप यहाँ से मंथली कितना कमाना चाहती है। आपने पैकेजेस की प्राइस भी देख ली, इन्वेस्टमेंट भी देख ली, एक्सपेक्टेड इनकम भी देख ली। अब ये फैसला आपने खुद करना है कि आप अपने आप को महंगाई की शरह से कितना बचाना चाहते हैं, आप अपने आप को इन्फ्लेशन से कितना बचाना चाहते हैं। उसी हिसाब से आपने ये फैसला करना है, डिसाइड कर रहे हैं। फाइनली गेट आउट ऑफ द बॉक्स ये एक पिक्चर की सूरत में हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है।
कि एक छोटी मछली है जो कि छोटे गैस से लेवल आगे बड़े जात की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। तो करना आपने यही है कि आपने हर भी अपनी सोचों को थोड़ी वसत देनी है, टेक्नोलॉजी को समझना है। आपके साथ जो भी बंदा ये वीडियो शेयर करे अपने पर्सनल लाजमी कर में है, आपने ऑनलाइन वेरीफाई करना है, सिस्टम को समझना है। टेक्नोलॉजी से जो लोग शुरू में जुड़ जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके लिए भी कोई कैदों पाबंद भी नहीं है, कोई कैदोबंद नहीं है कि आप इस सिस्टम से पैसा ना कमा सकें। जस्ट आपने अपना स्टेप लेना है, इस फील्ड में आना है, इसको अंडरस्टैंड करके आप में इस सिस्टम के साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इन हेरिटेबल इनकम सोर्स आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए यहाँ से बना सकते हैं। ये तो ऐसा एसेट है जो आप तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी खुशहाली लेके आएगा। तो ये फिर ये मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन होपफुली आपको समझ आई होगी। आप दवाओं सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।